हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। पीड़िता का शव रात में जलाने पर अफसरों को एससी की पड़ी कड़ी फटकार। हाथरस कांड के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से जुड़े तंत्र को लगाई कड़ी फटकार। जी हां, हाथरस कांड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी प्रशासन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भड़के हुए नजर आए। जैसे कि हम जानते हैं कि हाथरस केस का इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं सुनवाई के दौरान पीड़िता परिवार ने हाई कोर्ट से शिकायत की कि ना तो उन्हें अपनी बेटी का मुंह देखने दिया और ना ही अंतिम संस्कार करने दिया, जिस पर अफसरों ने दलील दी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसीलिए ऐसा किया गया। जिसको सुनकर कोर्ट को गुस्सा आ गया। कोर्ट ने पूछा, क्या वह किसी अमीर आदमी की बेटी होती तो भी उसको इसी तरीके से जला देते। वहीं कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से ये कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। कोर्ट से ऐसे सख्त सवाल को सुनकर जो प्रशांत थे वो चुप हो गए। उनके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने डीएम से पूछा कि अगर वो किसी बड़े आदमी की बेटी होती तो क्या उसे इसी तरीके से जला देते। कोर्ट ने पूछा, क्या और ज़्यादा फोर्स बढ़ाकर अंतिम संस्कार के लिए सुबह होने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस में न्यायालय को ही ये तय करना पड़ेगा कि सरकारी तंत्र ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन किया। क्या सरकारी अमले ने लड़की की गरीबी और उसकी जाति की वजह से उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया। क्या अंतिम संस्कार में सनातन हिंदू धर्म की रीतियों का पालन हुआ। क्या सरकारी अमले ने ये सब दामन पूर्वक और गैर कानूनी तौर पर और मनमाने ढंग से किया। यानी कि कोर्ट इस मुद्दे पर पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है और इस पर अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी। वैसे कोर्ट के सवालों और आदेश से ये साफ हो गया कि हाथरस कांड में सरकारी तंत्र के द्वारा पीड़िता और उसके परिवार के मानवाधिकार का हनन हुआ है। वहीं प्रशासन के पास इस मामले में कोई भी ठोस जवाब नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा संभव है कि हाथरस कांड में दोषियों के साथ प्रशासन पर भी कड़ी सज़ा मिले, साथ ही योगी सरकार को भी कड़ी फटकार पड़ सकती है। वैसे भी इस केस में लोगों के अंदर जितना गुस्सा दरिंदों के ज़्यादा खिलाफ है, उतना ही ज़्यादा यूपी प्रशासन पर भी है। ऐसे में देखना यह है कि 2 नवंबर की सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या ओपिनियन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।